हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज राजस्थान जीके। ये हमारी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हम पिछले 10 वर्षों में राजस्थान में हुए सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। आज की इस वीडियो में हम दुर्ग के बचे हुए सवालों को इंक्लूड करेंगे। इससे पहले भी दुर्ग पर एक वीडियो अपलोड हो चुकी है पार्ट 1, जिसमें 20 सवाल लिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारा 21st क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राव बीका। तो जूनागढ़ के बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें देख लेने चाहिए। जूनागढ़ हमारा बीकानेर में है और इसकी नींव राव बीका ने रखी, जिसे तुड़वाकर उसका पुनर्निर्माण राय सिंह ने 1588 में करवाया था। इसका आकार चतुष्कोणीय या चतुर्भुज आकार है और इसी किले को बीकानेर का किला, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कवि महेश। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है इसकी शुरुआत की थी अत्रि ने, लेकिन उससे पूरा किया था इसके पुत्र कवि महेश ने, और ये 7 मंजिला है जिसकी हाइट 75 फीट है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्तंभों का स्मारक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ है उसमें विष्णु के बहुत सारे अवतारों को बहुत ही खूबसूरती के साथ उत्कीर्ण किया हुआ है, इसीलिए इसे स्तंभों का स्मारक भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है जैसलमेर, इसीलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर। बढ़ते हैं 26 की तरफ। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भैंसरोगढ़। भैंसरोगढ़ जो है इसे राजस्थान का वेलोर व जल दुर्ग नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण भैंसा शाह ने करवाया था, जो कि एक व्यापारी था। वह रोरणाचारण ने दोनों ने सहयोग करके बनाया था और ये चंबल व बामनी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने करवाया था। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, राजा भूपत। भटनेर दुर्ग हमारा हनुमानगढ़ में है और इसका निर्माण 288 ईस्वी में घग्गर नदी के मुहाने पर भाटी नरेश भूपत ने करवाया था और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और इसी दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तरी भाड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और इस दुर्ग के बारे में ये भी है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा दुर्ग कहलाता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि खाई से घिरा दुर्ग पारीख दुर्ग कहलाता है और इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि खा और पारीख में भी खा पर ही एंड हो रहा है, तो पारीख दुर्ग वही होते हैं जो खाई से घिरे हुए दुर्ग होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रियासत काल में राज्य की सुरक्षा के लिए औदुक दुर्ग बनाए जाते थे, ये स्थित होते थे। तो जब बात आती है औदुक दुर्ग की तो इसका सही आंसर होगा जल से घिरे हुए, क्योंकि जल से घिरे हुए दुर्ग को ही औदुक दुर्ग कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जैसलमेर का किला जिस पत्थर से बना है वह है, यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें सही आंसर है हमारा सैंडस्टोन से, ऑप्शन नंबर 2, सैंडस्टोन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो ये पूछा गया पटवार एग्जाम 2013 में और इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1,
ऑप्शन नंबर 2 आदिनाथ को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। मयूर ध्वज के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था 1459 में, और इसकी नींव का पत्थर रिद्धि भाई ने, जिन्हें करणी माता कहा जाता है, ने रखा था। और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़िया टूक दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़ आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और इसी दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय भी स्थित है। ये मान प्रकाश पुस्तकालय काफ़ी फेमस है और कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अभी हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। जूनागढ़ दुर्ग हमारा बीकानेर में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर में। जूनागढ़ के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। इसकी नींव राव बीका ने रखी और इसे तुड़वाकर पुनर्निर्माण राय सिंह ने 1588 में करवाया था। और इसी किले को बीकानेर का किला, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला कई नामों से जाना जाता है। तो बीकानेर में हम ये भी देख सकते हैं कि एक और किला है लालगढ़, तो आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लाल जूना। लाल से है लालगढ़ और जूना से है जूनागढ़, तो लाल जूना हमारा बीकानेर में है। तो ये दोनों ही किले हमारे बीकानेर में हैं, लाल जूना, लाल से लालगढ़, जूना से जूनागढ़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। धानवंत दुर्ग डैश के बीच स्थित है? तो मैंने ये पहली वीडियो में भी बताया था कि धानवंत दुर्ग हमारा रेत के बीच में होता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रेगिस्तान। धानवंत दुर्ग रेगिस्तान के बीच स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नौलखा दरवाज़ा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? इसके बारे में मैंने पहली वीडियो में भी काफ़ी बताया था। रणथंभौर का किला हमारा सवाई माधोपुर में है और इसी के प्रवेश द्वार को हम नौलखा दरवाज़ा के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रणथंभौर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो पहली वीडियो में ये भी बताया गया था कि किस किस को शामिल किया गया है, और यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है कि किसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 आमेर की हवेलियाँ। बाकी तीनों को, चित्तौड़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला और कुंभलगढ़ का किले को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 आमेर की हवेलियाँ। क्वेश्चन नंबर 37। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? इसके बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी या वास्तुकार भी कह सकते हैं का मंडन था। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान के किस गढ़ को धारादार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चौमुहा गढ़ को। क्वेश्चन नंबर 39। किस दुर्ग को गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है तारागढ़ को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये टाइप देखा जा सकता है कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। द्वितीय श्रेणी शिक्षक संस्कृत भर्ती परीक्षा 2019 में ये सवाल पूछा गया है और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें ये बताना है कि किस प्रदेश में कौन सी पर्वत चोटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 मेहरानगढ़ किला जोधपुर में ही है, तो ये सही सुमेलित है। लोहागढ़ किला जैसलमेर में नहीं है, तो ये हमारा गलत है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में ही है। जूनागढ़ का किला अभी हमने पढ़ा था बीकानेर में ही है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लोहागढ़ किला जैसलमेर में नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हुसैन शाह ने मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वी नारायण ने। सिवाना दुर्ग के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सिवाना का दुर्ग हमारा बाड़मेर में है और इसे जालोर दुर्ग की कुंजी, खैराबाद, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली और संकटकालीन राजधानी जैसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में छप्पन की पहाड़ियों में की हरदेश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पवार ने करवाया। यहाँ पर क्वेश्चन में इसे शॉर्ट में पूछ रखा है वीर नारायण, इसका पूरा नाम होगा वीर नारायण पवार ने करवाया। इस दुर्ग में शेरे राजस्थान जो कि हमारे जय नारायण व्यास हैं को बंदी बनाकर रखा गया था और इसी में 2 साके हुए थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो इसका सही आंसर है गागरोन के किले का। गागरोन जो दुर्ग है ये झालावाड़ में है और इसे डोडगढ़, धूलरगढ़, जलदुर्ग, उदक दुर्ग, मुस्तफाबाद, गरगराटपुर जैसे कई नामों से जाना जाता है। और इस दुर्ग का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में मुकुंदरा की पहाड़ी पर काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर डोडा राजपूत परमार ने करवाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में है। 2 तारागढ़ दुर्ग हैं, एक अजमेर में है और एक बूंदी में है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? और ये पूछा गया यांत्रिक डिग्री भर्ती परीक्षा 2016 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भचूंडला। तो आप देख लीजिए इसका आंसर है भचूंडला। थोड़ा सा अजीब है बट याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, तारागढ़ 2 हैं, एक बूंदी वाला और एक अजमेर वाला, तो ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम हैं चारों। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी सिंह ने। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव पृथ्वी सिंह ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। उक्त कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के लिए कहा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बूंदी दुर्ग के बारे में कहा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। निम्न में से किस किले को टाइगर किला भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नाहरगढ़ किला को टाइगर किला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरे ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग कौन सा है? इसका सही आंसर है हमारा शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ के और ये ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मीरान साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आमेर दुर्ग में। यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन से दुर्ग में है, बट कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि किस दिशा में है, तो ये
उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? तो इसका अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ये कुंभलगढ़ में है और यहाँ से महाराणा कुंभा अपने राज्य की निगरानी रखते थे, तो इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता था। तो ये कटारगढ़ कुंभलगढ़ का ही एक भाग है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तारागढ़ किले के 3 दरवाजे हैं, जिसमें एक लक्ष्मी पोल और 2 अन्य के क्या नाम हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राम पोल और सूरज पोल। तो इसके तीनों दरवाज़ों के नाम याद कर लेने हैं, राम, लक्ष्मी एंड सूरज पोल। क्वेश्चन नंबर 56। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अथवा किला में कितने दरवाजे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 7 दरवाजे हैं। उन 7 के नाम भी अगर आप याद कर लें तो बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57। जैसलमेर किले के निर्माण से पहले रावल जैसल की मुलाकात एक साधु से हुई थी, जिसका नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इस्सियोल। जैसलमेर किले के निर्माण से पहले रावल जैसल की मुलाकात इस्सियोल साधु से ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58। गागरोन का किला किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? यह भी थोड़ी देर भी पहले पढ़ा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 काली सिंध और आहू नदियों के बीच स्थित है। तो यहाँ पर दुर्ग की वीडियो कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।